कहानी स्टेशन। चूहा कन्या की कहानी। बहुत समय पहले गंगा के किनारे एक गांव में एक पुजारी और उसकी पत्नी रहते थे। वे एक सरल जीवन जीते थे और भगवान के प्रति बहुत समर्पित थे। शादी के कई सालों बाद भी उनके संतान नहीं थी। हर प्रार्थना में वे एक बच्चे की कामना करते थे। हालांकि पुजारी के पास कुछ जादुई शक्तियां थीं, लेकिन कोई भी शक्ति उन्हें संतान का सुख नहीं दे सकी। एक दिन जब पुजारी गंगा में प्रार्थना कर रहे थे और उनकी बाहें खुली थीं, उन्हें अपनी हथेलियों पर कुछ महसूस हुआ। यह एक चूहा था। वह हवा में प्रकट हुआ था। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें एक चील दिखाई दी और समझ गए कि उसने चूहे को अपनी चोंच से गिरा दिया है। पुजारी ने सोचा कि यह भगवान का उपहार है और मंत्रों का जाप कर उस चूहे को एक सुंदर छोटी लड़की में बदल दिया। फिर वह छोटी लड़की को अपने घर ले आए। जब उनकी पत्नी ने उस लड़की को देखा तो उसने पूछा, यह कौन है? तुम इसे कहां से लाए हो? पुजारी ने पूरी कहानी सुनाई और पूछा कि क्या उसे वापस चूहे में बदल दिया जाए। उसकी पत्नी उस लड़की को देखकर बहुत खुश हुई और उसे अपनी बेटी की तरह पालने का विचार किया। उसने पुजारी से कहा, कृपया इसे वापस चूहे में मत बदलो। यह हमारे लिए भगवान का उपहार है। आपने इसे जीवन दिया है तो इसे हमारे अपने बच्चे की तरह प्यार और देखभाल से पालते हैं। पुजारी इस विचार से प्रसन्न हुए और उसका नाम रखा ऐशी, भगवान का उपहार। इस प्रकार उन्होंने ऐशी को प्यार से पाला और वर्षों तक उसकी देखभाल की। वर्षों बीत गए और ऐशी एक सुंदर युवा महिला बन गई। उसकी मां ने उसकी शादी करने का निश्चय किया। उसने पुजारी से कहा, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, चलो उसके लिए एक योग्य वर ढूंढें। पुजारी और उनकी पत्नी ने सोचा कि महान सूर्यदेव उनकी बेटी के लिए एक उपयुक्त वर हो सकते हैं। उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की और जब वे प्रकट हुए तो उनसे पूछा कि क्या वे उनकी बेटी से विवाह करेंगे। हालांकि उनकी बेटी की कुछ अलग राय थी। उसने कहा, क्षमा करें पिता, लेकिन मैं सूर्यदेव से विवाह नहीं कर सकती। वह बहुत गर्म है और मैं उनकी गर्मी में जलकर राख हो जाऊंगी। यह सुनकर पुजारी निराश हो गए। सूर्यदेव ने कहा, मेरी गर्मी को बादल ढक देता है। वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। शायद वही आपकी बेटी के लिए उपयुक्त वर है। पुजारी ने सोचा कि उनकी बेटी को बादल देवता पसंद आ सकते हैं, जैसा कि सूर्यदेव ने सुझाव दिया था। इसलिए पुजारी और उनकी पत्नी ने बादल देवता से प्रार्थना की। जब वे प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि क्या वे उनकी बेटी से विवाह करेंगे। इस पर उनकी बेटी ने कहा, मुझे क्षमा करें पिता, लेकिन बादल देवता बहुत ही अंधकारमय हैं। उनकी गरज मुझे डराती है। मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। पुजारी फिर से निराश हो गए। बादल देवता ने कहा, शायद वायु देवता आपकी बेटी के लिए उपयुक्त वर हो सकते हैं, क्योंकि वह मुझे उड़ा देते हैं, तो वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। पुजारी और उनकी पत्नी ने वायु देवता से प्रार्थना की कि वे प्रकट हों। जब वे आए तो उन्होंने पूछा कि क्या वे उनकी बेटी से विवाह करेंगे, लेकिन उनकी बेटी ने कहा, नहीं नहीं, वायु देवता बहुत तेज और तूफानी हैं। उनकी तेज हवा मुझे उड़ा ले जाएगी। पिता, मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। फिर से पुजारी निराश हो गए। वायु देवता ने पुजारी से कहा, पर्वत मुझसे अधिक महान है, क्योंकि मैं उसे अपनी तेज हवाओं से भी हिला नहीं सकता। पुजारी ने अपनी पत्नी को यह बताया
और उन्होंने फिर से पर्वत देवता से प्रार्थना की। जब वे प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि क्या वे उनकी बेटी से विवाह करेंगे, लेकिन उनकी बेटी ने मना कर दिया और कहा, पिता, वह बहुत विशाल और बलशाली हैं, मैं उनसे विवाह नहीं करूंगी। तब पुजारी ने पर्वत देवता से पूछा, हे महान पर्वत, क्या कोई आपसे भी शक्तिशाली है जो मेरी बेटी के लिए उपयुक्त वर हो सकता है? पर्वत ने कहा, चूहा मुझ में सुराख कर सकता है। मुझे लगता है कि वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। शायद वही आपकी बेटी के लिए उपयुक्त वर है। पुजारी ने एक चूहा खोजा और जब उनकी बेटी ने उसे देखा तो वह खुशी से चिल्लाई, पिता, यही सही है, मैं इसी से शादी करना चाहती हूं। पुजारी और उनकी पत्नी ने अपनी बेटी को प्यार से चूहे में वापस बदल दिया। फिर चूहा कन्या की शादी उस चूहे से हुई और वे पर्वत की तलहटी में एक बिल में खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों न बन जाए, उसे अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए।